मुकाम अलहाज नवाजुद्दीन अहमद साहब कारपोरेटर सुलेमान नगर और हबीब ज़ैन आरिफ साहब एक्स कारपोरेटर श्रीरामपल्ली और जनाब मिसबाउद्दीन साहब एक्स कारपोरेटर शास्तीपुरम, अब्दुल रशीद साहब, मुकरम कुरैशी साहब, महबूब साहब वार्ड मेंबर, जमील साहब इब्तदाई सदर, खदीर भाई साहब, अब्दुल खदीर साहब एक्स वाइस चेयरमैन राजेंद्र नगर म्यूनसिपालिटी, शमशाद खादरी साहब और देखो दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, साथियों, घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं 30 नवंबर के दिन यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है। तमाम सियासी जमातें हमारे पास वोट मांगने आ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने उम्मीदवार स्वामी यादव साहब एक कारवान के GHMC कारपोरेटर है। उनको यहाँ पर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हमारा राजेंद्र नगर का उम्मीदवार बनाकर भेजा है। स्वामी यादव साहब जो है कारवान में एक बेहतरीन कारकर्दगी बता चुके हैं कि वहाँ के GHMC मसाइल, बल्खी बल्दी अबरसानी के मसाइल को जो है रात दिन अवाम के दरमियान में रहते हुए असदुद्दीन अवैसी साहब को बताया है। वह देखते हुए यहाँ के उम्मीदवार के लिए, हल्का असम्बली राजेंद्र के उम्मीदवार के लिए यहाँ पर स्वामी यादव को भेजा है। देखिए आप, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा अपने काम की पहचान से जानी जाती है। हमारे सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तमाम पार्लियामेंट में कुछ भी मसला हो, हिंदुस्तान का बल्कि तेलंगाना का, कौन से भी रियासतों का कुछ भी मसला हो, गरीबों का मसाइल हो, ST माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो भी मसाइल है, सबसे पहले आवाज़ उठने वाली हमारे क़ायद नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज़ रही थी। उसी तरह तेलंगाना असम्बली में सबसे पहले मजलिस की आवाज़ उठती है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब कब्रस्तान के मसले पे रहो, बेवाओं यतीमों के मसले पे रहो या तरक्की के मसाइल पे मसले पे रहो, जो भी मसला हो, सबसे पहले अकबरुद्दीन अवैसी साहब तेलंगाना असम्बली में नुमाइंदगी करते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ के तमाम मजलिस के नुमाइंदे जो भी है, MLAs, MPs, कारपोरेटर्स और इब्तदाई सदर मोहब्बान मजलिस को सबको यही पैगाम देते हैं, मीटिंग लगा के बताते हैं कि रात दिन आवाम के मसाइल, आवाम के बीच में रहिए, रात दिन अवामी मसाइल को दूर करते रहिए। MLC रहमत बेग साहब, देखिए आप हमेशा हमारे दरमियान में मौजूद रहते हैं, हमारे कारपोरेटर्स हमारे दरमियान में मौजूद रहते हो। सिर्फ ये इलेक्शन के माहौल में नहीं बल्कि 5 साल हमेशा आपके साथ में मौजूद रहते हैं। देखिए आप यहाँ पर बैठे हैं साबिक़ा एक्स वाइस चेयरमैन राजेंद्र नगर म्यूनसिपल, जो 2000 में आप जो इलेक्शन लड़े थे मगर आज भी हमारे दरमियान में मौजूद है। उसी के साथ हमारे हबीब ज़ैन आरिफ साहब साबिक़ा कारपोरेटर 2009 में इलेक्शन लड़े थे, आज हमारे दरमियान में मौजूद है। मिसबाउद्दीन साहब हमारे दरमियान में मौजूद है। कई हमारे यहाँ पर लोग जो है मौजूद रहते हैं और अवामी मसाइल के पास पहुँचते हैं और अवाम के कामों को देखते रहते हैं। देखिए आप, हमारे जमील भाई है यहाँ पर के जो भी मसाइल है दूर करते हैं। हमारे अमजद भाई है, अमजद भाई जो है पूरा सुबह फजर की नमाज से जो है झाड़ू वालों के पीछे धुएं की गाड़ी के इंतज़ाम के लिए, तमाम मसाइल को दूर करने के लिए जो है ना आप लोगों के साथ जद्दोजहद में लगे हुए रहते हैं। देखिए बड़े भाई, हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहती है और आपके कामों को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर करती रहती है। आप यहाँ पर हसन नगर, ये 45-50 साल पुरानी बस्ती, यहाँ पर क्या था भाई, ये बड़ा नल जो है यहाँ से आके पूरी बस्ती पानी लेके जाती थी, कच्चे पानी से जो है बैरलों से भरती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस की नुमाइंदगी है जो पानी की टांकी बनी और हर घर को जो है पानी का, नल का पानी मौजूद है। तमाम जो है सड़कें मौजूद है। यहाँ से ग्रैंड होटल से लेके सिर्फ ये बड़े नल तक रोड थी। ये मजलिस की नुमाइंदगी से पूरा इंदिरा नगर तक, बल्कि जो है पूरे गलियों में जो है रोड, मोरी और स्ट्रीट लाइट के प्रॉब्लम सब मौजूद है। यहाँ पर देखिए ये एक रास्ता था, मजलिस की नुमाइंदगी है, मजलिस की सदर मोहतरम के उस पर जो है यहाँ से भी एक रास्ता निकाला गया और यहाँ से जो अब आसानी हो रही हमारे तमाम मोहल्ले वालों को यहाँ से जाने के लिए। और ये जो थोड़ा छोटा टुकड़ा बचा हुआ है ये भी बहुत जल्द जो है ना हमारे जमील साहब, महब भाई साहब और मुबिन भाई साहब से नुमाइंदगी करे सैंक्शन है, वो भी पड़ जाने वाला है। और हमारे सुलेमान नगर कारपोरेटर साहब यहाँ मौजूद है। महमूद नगर में जो है कई, अबू बकर मस्जिद गली, हलीमा मस्जिद गली में, अल्ताफ़ होटल के गली में कई जो है रोड्स वगैरह डाले हैं। हबीब ज़ैन आरिफ साहब साबिक़ा कारपोरेटर उर्दू मीडियम स्कूल और जो है पिलर नंबर 258 से भारत किराना स्टोर तक की रोड और जो है गवर्नमेंट स्कूल, जो भी
कामा हुए मजलिस से हुए साहब। देखिए आप लोग नज़र डालिए कौन जो है यहाँ पर कामा करा था। आज ये टीआरएस के लोग और कांग्रेस के लोग सिर्फ ये 15 दिन हमारे दरमियान में फिरते हैं। कोई 500 रुपये, कोई 1000 रुपये दे के जो है काम करो हमारे साथ, ये कार का पट्टा डाल लो, ये कांग्रेस का पट्टा डाल लो और अवाम को बोलो कि अब हम केसीआर को वोट डालो, बल्कि कांग्रेस को वोट डालो, बल्कि हमारे नौजवानों को, हमारे कुछ ख़वातीन को जो है लिख जाकर अवाम को जो है बता रही कि ये लोग जो है सिर्फ ये 15 दिन दिखते हैं। देखिए आप रुकन असम्बली 15 साल यहाँ पर रहा, प्रकाश जोड़ यहाँ पर कब आया भाई बताइए। हाँ 15 साल में कोई काम कराने के लिए यहाँ पर नहीं आया। और सिर्फ अब ये इलेक्शन का मौका है, ये इलेक्शन के मौके पे मजलिस के नुमाइंदे आपके घर पे आ रहे हैं, मजलिस के एमएलसी साहब आपके घर पे आ रहे, कैंडिडेट आपके घर पे आ रहा, मगर अभी भी ये इलेक्शन का वोट मांगने के लिए भी जो है उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर वक्त नहीं है, बल्कि उन लोग हमारे दरमियान में नहीं है। सिर्फ ये उनके चमचों को और जो है ना उनके वर्करों को भेज रहे, जाके बोलो आप बोल के जो है वोट ले लो, बल्कि इन लोग सिर्फ वोट लेने के लिए आ रहे। हमारे मसाइल को दूर करने से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 15 साल में कुछ काम नहीं कराए ना, तो अब क्या कराते हैं इन लोग। आप इनसे सवाल करिए, ये भी जो भी वर्कर्स आपके गलियों में फिर रही आ रहे, आपके बस्तियों में फिर रही, इनसे पूछिए कि भैया आपकी पार्टी की तरफ से हसन नगर में क्या काम हुआ बताइए। पूछिए आप इनसे। आप लोग जो पट्टा डालने के हमारे को वोट दियो, अन्ना को वोट दियो, इनको वोट दियो, हाथ को वोट दियो, कार को वोट दियो बोल के पूछ रही। आप इनसे डायरेक्ट सवाल करिए, पहले सवाल करिए आप इनसे कि भाई आप कभी हमारा लाइट बंद होगी तो क्या लाइट का गोला बनाए, क्या हमारी मोरी भर गई तो क्या अभी कभी साफ कराए, कभी सेवरेज लाइन यहाँ पर डाले, कभी मैनहोल कवर यहाँ पर डाले, क्या भी हमारे धुएं की गाड़ी का इंतज़ाम करे, या कुछ हमारे